क्या होता है पॉलिनोमियल? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? क्या होता है पॉलिनोमियल्स? नाइन्थ वाले देंगे जवाब। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा 8th तक तो खासकर, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और बाकी जितने भी हैं वो सारे पॉलिनोमियल। किस किस ने ऐसा पढ़ा हुआ है? बकवास, झूठ, ठीक है, सब बेकार है ना बेटा, गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये सारे पॉलिनोमियल के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। समझ में आया? एग्जैक्टली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि जिनमें वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल जानते हैं? वेरिएबल वो अल्फाबेट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, x, y, t, s, p, q, जितने भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेरिएबल की डिग्री कभी भी ना तो फ्रैक्शन में हो और ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही माइनस में हो, तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया x to the power 3 plus x square minus 2 upon x plus 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ x की पावर कैसी है? 1, लेकिन जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2x to the power क्या बनेगा? -1। अगर वेरिएबल की डिग्री क्या में चली जाए? माइनस में, तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं x to the power 2/3 plus x square plus 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की डिग्री है वो काय में है? फ्रैक्शन में। काय में है? फ्रैक्शन में। तो कभी भी वेरिएबल की डिग्री अगर फ्रैक्शन में आ जाए या माइनस में आ जाए तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बाकी जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाते हैं? पॉलिनोमियल हो जाते हैं। पॉलिनोमियल में कितनी तरह के पॉलिनोमियल हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो क्या कहलाता है? मोनोमियल। तो फिर अभी तो तुम कह रहे थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। दिक्कत तो ये टीचर्स पढ़ाते ही गलत है। ऐसा वो जिसमें दो टर्म हो जाए वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो जाए वो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। जिसमें 4 टर्म हो जाए वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल। इस तरह होते हैं। आई बात समझ में? ये होते हैं, मगर ट्राइनोमियल तक याद रखो, बहुत है तुम्हारे सिलेबस में। उसके बाद आती है डिग्री की बात। अगर डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। अगर उसकी पावर कितनी है? 1 है, उससे 1 से ज्यादा, जैसे इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? 1, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर। अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री बार बार लिखूं क्या? बस डिग्री 2 हो जाए तो कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा? क्यूबिक। कैसा हो जाएगा? क्यूबिक। और डिग्री 4 हो जाए तो बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इस तरह से चलता है काम, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है, वो कह दे एक क्वाड्रेटिक मोनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का मतलब तो क्या हो गया? x की पावर 2 होनी जरूरी है। मोनोमियल का मतलब क्या है? एक टर्म होना चाहिए, तो बस ये हो गया। कह दे क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, तो टर्म कितनी होनी चाहिए? 2। तो अब ये क्वाड्रेटिक भी है और इसमें टर्म भी कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, पॉज कर दे। यहां तक किस चीज के क्लियर? तुम एक चीज देखो, 9th में एक चैप्टर पढ़ा था मैंने पिछले साल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4, याद आ गया? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हमने जो ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ कुछ इस तरह से लाइन जाया करती थी, याद आ गया? एक्स एक्सिस
नेगेटिव एक्स बाय नेगेटिव बाय ओरिजिन। ऐसे लाइन क्या करती थी, लाइन ही क्यों जा रही थी, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस फॉर्म में हुआ करती थी या नहीं थी शिवांश? कुछ याद है? तो इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है इसमें? 1 डिग्री 1 है। तो जितनी डिग्री होगी उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे काटेगा। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटना है? 1 पॉइंट पे। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटना है? बस 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो इसकी डिग्री अगर मान लो इक्वेशन नहीं भी दी हुई तो तुम्हारे से पूछ ले, बताओ इसकी डिग्री कितनी रही होगी? 1। और जिसकी डिग्री 1 होती है उसका सॉल्यूशन या जीरोस भी कितने होते हैं? 1। ऐसे निकलता ना सॉल्यूशन, ऐसे इस फॉर्म में तो था। भूल गए? समझ में आई मेरी बात? तो अब ये बताओ, अगर ग्राफ में ये बना दूं, इस ग्राफ की डिग्री कितनी होगी? 2। और जीरोस कितने होंगे? 2। जीरोस भी कितने होंगे? 2। तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा? हाँ, कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा ना। अरे डिग्री तो आ गई ना, टर्म्स के बेस पे भी बता रहा, ऐसे बता। क्वाड्रेटिक कैसा होगा? क्वाड्रेटिक। रिकॉर्डिंग चल रही है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है? 2 पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, इसे पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये सिर्फ एक क्या है? लाइन। क्या है? लाइन। लीनियर तो ग्राफ की प्रॉपर्टी है क्या? लाइन। ठीक है, फिर अच्छा इसकी कितनी जीरोस होंगी? 3। इसकी कितनी जीरोस होंगी? 1 2। एक पॉइंट तो कट ही रहा है। ये पॉइंट जो होता है ना, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे टच माना जाता है। ठीक, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन माना जाता है। तो इसकी कितनी होगी? 2। इसकी कितनी होगी? इसकी जीरोस कितनी होगी? अरे इसकी जीरोस कितनी होंगी? बेटा 0 एक्स एक्सिस को काटता ही कहाँ है? वाई एक्सिस को काट रहा ना। हम सिर्फ किसके बेस पे देखते हैं? एक्स एक्सिस के बेस पे देखते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। इसकी कितनी होगी? 4। इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। एक्स एक्स 2.1 खत्म हो गई टाइम वाला। ठीक है, खोल के देखो। अरे लेट नहीं आना, पोज कर दे जरा यार, रुक जा। हाँ, तो बेटा एनसीईआरटी कहती है ये बात कि अगर एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे नहीं काटता तो एनसीईआरटी क्या कह रही थी? इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका तो कोई जीरो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखना, कभी आगे जाके बड़ी क्लास में जब मैथ्स कोई लेगा 11th 12th में मैथ्स किसी ने सोचा कि मैं 11वीं 12वीं में मैथ्स लूँगा तो मैं पहले ही बता दूँ ऐसा कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी में बहुत सी बातें जो है वो पिछले उसकी अब चीज़ें बदल चुकी। ठीक, हाँ, इसकी इक्वेशन भी ax² + bx + c की फॉर्म की ही होगी और इसकी इक्वेशन भी ax² + bx + c की फॉर्म की ही होगी। क्वाड्रेटिक अगर थोड़ा सा याद हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट भी b² - 4ac होगा और इसका डिस्क्रिमिनेंट भी b² - 4ac होगा। बस बात यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि इसमें abc की वैल्यू नेगेटिव में और इसमें abc की वैल्यू पॉजिटिव में कहीं ना कहीं लाई रहती है, बस उसकी वजह से चीज पड़ती है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, इसका जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो दिमाग में कर लो पहले, अगर कभी बड़ी क्लास में क्वेश्चन आया तो मैं दे सकता हूं। अब इसने कितने पॉइंट पे टच करना एक्स एक्सिस को? 1 पे। ये वाला कहां टच करना? 1 पे। और इसकी जो इक्वेशन है वो है x² - 6x + 9 है इसी फॉर्म में। तो फिर 1 पॉइंट पे क्यों टच कर रहा? फिर तो 2 पॉइंट पे टच होना चाहिए था भाई। डिग्री कितनी है? 2। तो जीरोस भी कितने होंगे? 2। तो फिर 1 पॉइंट पे क्यों टच कर रहा? एनसीईआरटी बिल्कुल पता नहीं कितनी पुरानी चल रही है, सब गलत है। चलो हाँ, ये बताओ, मैंने ये कहा था, ये थोड़ा ध्यान रखना है, काम आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा। आगे जाके मैथ्स और फिजिक्स दोनों बहनें बन जाती हैं, जुड़वा बहनें। समझ नहीं आता फिजिक्स पढ़ रहे मैथ्स,
स्प्लिटिंग कर दी इसकी, हो गई क्या पीछे? अरे स्प्लिटिंग कर दी। ये किस किस का आ गया? इसका कंपैरिजन कर लिया, एबीसी की वैल्यू निकाल ली, एबीसी की वैल्यू फॉर्मूले में रख दी, -5 प्लस माइनस √1। क्यों? 25 माइनस 24, 4 to the 8 3 24, और √1 की वैल्यू भी क्या होती है? 1। बाद में अपॉन कितना है? 4। अब एक बार तो प्लस इस्तेमाल होगा और एक बार माइनस इस्तेमाल होगा। तो -5 प्लस 1 कितना हो गया? -4/4 कितना हो गया? -1। -6/4 कितना हो गया? -3/2। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है पेपर में, दोनों को x के इक्वल रखना। अब देखो ये लगाइए, x = -1 और x = -3/2। जो माइनस का था वो इधर आगे क्या हो जाएगा? जो डिवाइड में था वो काहे में आ जाएगा? और जो माइनस में था वो काहे में आ जाएगा? x × 2x, x × 2x, 2x × 1, 2x, x × 3, 3x, 1 × 3, 3x और 2x। अब मुझे बता दे क्वेश्चन मैंने सीधा करा भाई, या ये क्वेश्चन मैंने सीधा करा? मैं खुद ही नहीं पहचान